दोस्तों, आज की कहानी है माजी। आज हम शाम को बाहर खाना खाने जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। हाँ माँ जी, आज ही हम दोनों के लिए बुक कर लेते हैं। सास बहू ऑनलाइन साड़ी की शॉपिंग कर रही थी, तभी मिश्राइन आ पहुंची। वाह ममता, क्या बात है। सास बहू फोन में क्या देख कर इतनी खुश हो रही हो, हमें भी बताओ जरा। जी दीदी, आइए ना, बैठिए। आपके घुटनों का अब दर्द कैसा है? ठीक है। ठंड में तो दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमारा जमाना तो है नहीं कि बहुएं रात को सास के पैर गरम तेल से मालिश कर दे। उन्हें तो घर के काम के बाद बच्चों को पढ़ाने के चंचले होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों को इतनी अच्छी स्कूल और ट्यूशन देते हैं, उसके बाद भी बच्चों के पास बैठे रहने की क्या जरूरत है। दीदी, आजकल तो कितने तरह के मालिश के मलहम स्प्रे आते हैं, वह लगा लेनी चाहिए। आप तो टीवी देखते देखते पैरों के जो व्यायाम डॉक्टर साहब ने बताए थे कर सकती हैं। फिर दीदी, आजकल पढ़ाई में बहुत प्रतियोगिता है। बच्चे भी आजकल शैतानी ज्यादा करते हैं। पेरेंट्स साथ में न बैठे तो पढ़ते नहीं। तुम तो हमेशा मुझे ही समझाओगी, कभी तुमने मेरी तरफदारी की ही नहीं। छोड़ो, ये बताओ, तुम सास बहू फोन पर क्या देख रही थी? कुछ खरीद रही थी क्या? तभी ममता की बहू ताई जी के लिए साड़ी ले आई। जी ताई जी, हम लोग ने साड़ी खरीदी। मैंने 2 ली और माँ ने 1। वाह ममता, देख तेरी बहू कितनी अच्छी है। ऐसी मेरी बहू थोड़ी ना है। वह तो मुझे खरीद देने की बात दूर, कभी कुछ खरीदती है तो दिखाती भी नहीं। दीदी, एक बात कहो, बुरा मत मानिएगा। शुरुआत मैं आपकी बहू आपके लिए साड़ी खरीद कर लाती थी तो आपको लगता साड़ी सस्ती है, जिसकी वजह से वह आपके लिए कुछ नहीं लाती है। उसी तरह जब भी कोई चीज आपकी बहू खरीदती तो आप उसे हमेशा टोकती। इतनी शॉपिंग किस बात की? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मेरे बेटे को दिवालिया करके छोड़ेगी जैसी बातें आप अक्सर उसे कहती, जिसकी वजह से वह आपको कुछ दिखाना नहीं चाहती।
तो ममता तू क्या कहना चाहती है? अब क्या मैं सही गलत कुछ बोलूं भी न? सच ही तो है, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सस्ती थी। दीदी बच्चे बड़े हो गए हैं कहकर हम अक्सर अपने बच्चों को टोकना छोड़ देते हैं। उसी तरह बहू भी छोटी बच्ची तो नहीं कि उसे सही और गलत की समझ नहीं। फिर मेरा तो मानना है कि एक बार ठोकर खाना जरूरी भी है, जिससे वह संभाल कर चलेंगे। उन्हें चलने दीजिए अपने हिसाब से, फिर समय के साथ उनको भी पता चल जाएगा घर गृहस्थी में कौन चीज सही है या गलत, किस जगह पर ज्यादा खर्च करना है, किस पर कम। और आपकी सस्ती वाली साड़ी वाली बात यह है कि उसने वह साड़ी जब आपके लिए खरीदी थी तो साड़ी देखकर पसंद की थी, दाम देखकर नहीं। फिर उसने खुद की साड़ी भी पसंद की, साड़ी देखकर, लेकिन दोनों के दाम में अंतर हो गया। सच कहूं तो आप बहू को ताने मारने के बहाने ढूंढती रहती हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी होगी और अपनी आदत बदलनी होगी, तभी तो ये सास बहू वाली दूरी घटेगी। तभी ममता की बहू सहकती हुई आई। माँ जी आपके बेटे ने फोन किया है, आज हम लोग बाहर खाने जा रहे हैं। ठीक है चले जाओ। ममता ने बहू को जैसे ही हंस कर कहा, बहू ने झट से कहा, माँ आज दोनों के लिए भी बाहर से खाना ले आऊंगी और आपकी फेवरेट आइसक्रीम मिश्राइन। दोनों सास बहू को देख रही थी, उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। क्या सोच रही हो दीदी? एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे गुरुजनों ने कहा है सदैव सर्वप्रथम अपनी गलती देखो, देखना सारे दुख मिट जाएंगे। तूने ठीक कहा ममता, सदा मैं अपनी बहू की गलती ढूंढती थी, खुद की गलती नहीं। लेकिन अब कोशिश करूंगी कि मेरे और बहू के बीच दूरी न हो।